नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की कुंडली में अगस्त 2022 में अलग अलग डेट्स पर बनने वाले गज केसरी राजयोग के बारे में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में किन किन डेट्स पर किन किन भावों में बन रहा है, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। गज केसरी राजयोग चंद्रमा और देवगुरु की युति या दृष्टि संबंध से बनने वाला अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है, जो किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता, भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश, कीर्ति, ये सब जीवन भर मिलता रहता है। ये राजयोग हर व्यक्ति की गोचर कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं होती है और इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। बहुत से दर्शकों ने ये जानना चाहा है कि इतने अल्प समय के लिए ये राजयोग बन रहा है तो इससे क्या होगा, मात्र 2.25 दिन में क्या होगा। तो आप ये बात अच्छे से समझ लें कि जीवन की दशा और दिशा बदलने के लिए 2 घंटे भी बहुत होते हैं। 2.25 दिन तो पर्याप्त समय है। और आपने देखा भी होगा कि जीवन में बहुत सी घटनाएं अचानक से घट जाती हैं, शुभ या अशुभ घटना। कभी अचानक से बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है और कभी अचानक से बहुत कुछ चला भी जाता है। किसी भी राजयोग का लाभ तो 2 दिन क्या, दो घंटे में मिल जाता है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह मजबूत स्थिति में हो या आपके जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन करना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, या फिर कोई मांगलिक या धार्मिक आयोजन करना हो, या इस तरह का कोई अन्य शुभ कार्य, अगर आप इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। यह एक बात और कहना चाहूँगा कि अच्छे समय का इंतज़ार करने से बेहतर है वर्तमान को ही अच्छा बना लिया जाए। और साथ ही जब भी आपके जीवन में शुभ समय आए, शुभ योग बने, उसका पूरा लाभ लेना चाहिए। इसी उद्देश्य से मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप शुभ समय पर शुभ कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ प्राप्त करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में कैसे बनता है और उसका क्या प्रभाव होता है। फिर चर्चा करेंगे अगस्त के माह में ये राजयोग आपकी गोचर कुंडली में किन किन डेट्स पर कितने समय के लिए बन रहा है और उसका क्या प्रभाव होगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु के बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गज केसरी राजयोग के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, गज केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राज्य प्रियो भवेत। अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है, वो जातक तेजस्वी होता है, धन धान्य से युक्त होता है, मेधावी होता है, हर गुण से संपन्न होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। राज दरबार का प्रिय होने का मतलब या तो शासन प्रशासन में उच्च पद पर हैं, या राजनीति में उच्च पद पर हैं, और या फिर शासन प्रशासन और राजनीति में बैठे हुए लोगों से
आपके संबंध बहुत अधिक हैं और ऐसा जातक जीवन काल में समस्त भोगों को भोगता है। अब ये राजयोग बनता कब है? अगर देवगुरु और चंद्रमा दोनों की युति बने केंद्र के भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में अगर देवगुरु और चंद्रमा इनकी युति बने किसी भी भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें, या फिर केंद्र के भाव में, त्रिकोण के भाव में, पंचम भाव और नवम भाव, अगर इसमें देवगुरु और चंद्रमा की युति बने तो गजकेसरी राजयोग बनता है। दूसरी स्थिति यह है कि अगर देवगुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो और देवगुरु केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करें, जैसे देवगुरु लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि नवम भाव पर। अब चंद्रमा अगर सिंह राशि में है या चंद्रमा तुला राशि में है या चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे तो देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गजकेसरी राजयोग बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चतुर्थ, सप्तम, दशम और त्रिकोण के भाव में देवगुरु के स्थित होने पर गजकेसरी राजयोग बनता है। और गजकेसरी राजयोग केवल चंद्रमा और देवगुरु से ही नहीं बनता, शुक्र से भी बनता है और बुध से भी बनता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा है केंद्र स्थिते देवगुरु मृगाकांद योगस्थ हाहुर गज केसरी इति दृष्टे सितारिये इंदु सतह शशांके नीचा अस्तहीने गज केसरी स्यात्। अर्थात चंद्रमा से केंद्र में गुरु स्थित हों या चंद्रमा पर शुक्र, गुरु या बुध की दृष्टि पड़े और देखने वाले ग्रह नीच अथवा अस्त ना हो तो वह उस स्थिति में भी गजकेसरी राजयोग का निर्माण होता है। और ऐसा जातक जिसकी कुंडली में ये राजयोग बन जाता है वो सिंह की तरह साहसी होता है। केसरी का मतलब होता है सिंह, तो वह जातक सिंह की तरह साहसी होता है, शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, शानो शौकत वाला, विलासी, दीर्घायु, तीव्र बुद्धि वाला और महान यश प्राप्त करने वाला होता है, तेजस्वी होता है, धन धान्य युक्त होता है, मेधावी और गुणवान होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए अगस्त 2022 का महीना बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा, क्योंकि माह की शुरुआत ही गजकेसरी राजयोग से हो रही है। 1 अगस्त पहला ही दिन, सोमवार का दिन, शुक्ल पक्ष, रात्रि 10:29 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में गोचर करेंगे कुंडली के अष्टम भाव में और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, चंद्रमा की दृष्टि देवगुरु पर पड़ेगी और गजकेसरी राजयोग का निर्माण होगा। हालांकि विद्वानों ने अष्टम भाव में गजकेसरी राजयोग को बहुत अधिक प्रभावी नहीं माना है, लेकिन यहाँ पर देवगुरु अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा का गोचर अपने मित्र बुध की राशि कन्या राशि में हो रहा है। तो ऐसे में गजकेसरी राजयोग का पूरा लाभ आपको मिलेगा। ये राजयोग अष्टम भाव में बन रहा है तो अष्टम भाव के अशुभ प्रभावों से आपकी रक्षा होगी और शुभ प्रभाव का आपको लाभ मिलेगा। कुंडली का दूसरा भाव क्या होता है? धन, वाणी, कुटुंब, परिवार। देवगुरु धन के कारक हैं,
धन के कारक देवगुरु का गोचर धन के ही भाव में है और चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है, तो धन का संचय तो होगा ही। धन के निवेश के लिए बहुत ही बेहतर समय है। गोल्ड में, प्रॉपर्टी में, शेयर में आप निवेश कर सकते हैं। और अगर आप महिला हैं तो ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स और आभूषण परचेज कर सकती हैं। चंद्रमा क्या है? आपका मन। देवगुरु ज्ञान, बुद्धि, विवेक के कारक हैं। आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा धन संचय की ओर प्रवृत्त होगा और धन का संचय भी होगा और निवेश भी होगा। सेकंड हाउस परिवार का है, तो आपके घर में, परिवार में कोई मांगलिक या धार्मिक आयोजन हो सकता है। सेकंड हाउस वाणी का होता है। आपकी वाणी पर चंद्रमा का प्रभाव पड़ेगा। चंद्रमा अत्यंत शांत और शीतल ग्रह हैं। आपकी वाणी अत्यंत शांत, शीतल, मधुर होगी, ज्ञान युक्त होगी। इसका लाभ आपको राजनीति, शिक्षा, धर्म के क्षेत्र में मिलेगा। आप कथावाचक हैं, धर्मोपदेशक हैं, ज्योतिषी हैं, धार्मिक कर्मकांड कराने वाले हैं, या शिक्षा के क्षेत्र से, फाइनेंस सेक्टर से, या फिर आप काउंसलर हैं, वकालत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए ये गज केसरी राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। आप इस योग के बनने पर वकालत या काउंसलर का कार्य शुरू कर सकते हैं। किसी शिक्षण संस्थान की शुरुआत कर सकते हैं। ब्याज, बट्टा, गिरवी, कमीशन, ब्रोकरेज का कार्य शुरू कर सकते हैं और आपको अच्छा लाभ मिलेगा। व्यापार के क्षेत्र में आपकी गुडविल बढ़ेगी। आपकी गुडविल, आपकी साख जितनी अच्छी होगी उतना ही आपको लाभ मिलेगा। जीवन में किसी भी समस्या को आप अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक से, वाणी के प्रभाव से बात करके सुलझा लेंगे। और यहाँ पर चंद्रमा छठे भाव के भी स्वामी हैं, तो यहाँ पर आपको कर्ज से मुक्ति दिलाएंगे, शत्रुओं से मुक्ति दिलाएंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। चूँकि ये गज केसरी राजयोग कुंडली के अष्टम भाव में बन रहा है। अष्टम भाव क्या होता है? आकस्मिक घटनाओं का होता है, गुप्त धन का होता है, गुप्त रहस्यों का होता है, गुप्त विद्याओं का होता है, ज्योतिष, तंत्र मंत्र और रिसर्च का होता है। इस राजयोग के बनने पर अचानक से आपको धन की प्राप्ति होगी। कोई ऐसा पैसा जो कि बहुत दिनों से आपका रुका हुआ था, नहीं मिल पा रहा था, वो पैसा आपको मिलेगा। बुध ही अष्टम भाव के स्वामी हैं और बुध ही पंचम भाव के स्वामी हैं। जिन छात्रों ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था या स्कॉलरशिप के लिए, छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना चाहते हैं, इस राजयोग के बनने पर कर सकते हैं। विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप शुरुआत कर सकते हैं इस राजयोग के बनने पर। विदेशी व्यापार करना चाहते हैं उसके लिए भी बेहतर है समय। धन प्राप्ति के लिए तो सर्वोत्तम समय है, क्योंकि देवगुरु लाभ के भाव के स्वामी हैं, तो इस राजयोग के बनने पर आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। धन का, मान सम्मान का, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ, विवाह और संतान का लाभ आपको प्राप्त कराएंगे इस गोचर काल में। बहुत ही अच्छा समय है। शुरुआत ही बहुत अच्छी हो रही है, तो पूरा महीना बहुत अच्छा जाएगा। बात करें अगली डेट के बारे में। अगली डेट है 6 अगस्त, बाद दोपहर 12:06, 12:06 PM। चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, कुंडली के दशम भाव में गोचर करेंगे और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। गज केसरी राजयोग बन गया। ये राजयोग शुक्ल पक्ष में बन रहा है शनिवार के दिन में, और चंद्रमा शुक्ल पक्ष में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं और दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। तो इस राजयोग के बनने पर आपके व्यापार व्यवसाय में, कार्य क्षेत्र में उन्नति देखने को मिलेगी।
व्यापार में आपको लाभ होगा। कोई नया व्यापार व्यवसाय आप शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अपने व्यापार को आगे और अधिक बढ़ाना चाहते हैं, विस्तारित करना चाहते हैं, पूंजी निवेश करना चाहते हैं तो करने के लिए बहुत उपयुक्त समय है। 6 अगस्त को 12:06 के बाद का जो समय है, अगला 54 घंटा, वो बहुत ही श्रेष्ठ है। नौकरी में है, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन के लिए आप प्रयास करना चाहते हैं तो कीजिए, लाभ मिलेगा। व्यापार में नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। नया व्यापार आप शुरू कर सकते हैं। व्यापार में पूंजी निवेश कर सकते हैं। ख़ास करके अगर आप शिक्षा के क्षेत्र से, फाइनेंस सेक्टर से, एजुकेशन सेक्टर से, वकालत के क्षेत्र से, या आप काउंसलर हैं, या फिर आप ब्याज बट्टा गिरवी शेयर मार्केट का कार्य करते हैं, कमीशन का कार्य करते हैं, ब्रोकरेज का कार्य करते हैं, तो इन सब क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप सोने चांदी का काम करते हैं, आभूषण बनाते हैं, आभूषण विक्रय करते हैं, तो ये राजयोग आपके लिए बहुत अच्छा लाभ की स्थितियां लेकर के आ रहा है, क्योंकि देवगुरु लाभ के भाव के स्वामी हैं और धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। आपकी कुंडली में महाधनी योग बना रहे हैं, तो महाधनवान आपको बना देंगे। जहाँ पर धन की आवश्यकता है, पूंजी निवेश की आवश्यकता है, धन की ज़रूरत है, आप लोन चाहते हैं, आपको लोन भी मिल जाएगा, क्योंकि चंद्रमा 6ठे भाव के स्वामी हैं, कर्ज के भाव के स्वामी हैं, तो आपको लोन भी दिला देंगे। पिता और मित्रों के सहयोग से आपको धन प्राप्त होगा। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। अपने बॉस और सहयोगियों से संबंध अगर खराब थे तो उसको आप इस गोचर काल में सुधार सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में है तो कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, वेतन वृद्धि, प्रमोशन का लाभ मिल सकता है, मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। इस गज केसरी राजयोग के बनने पर आप जीवन में, कार्य क्षेत्र में कोई भी नई शुरुआत करेंगे तो आपको पूरी सफलता मिलेगी। बात करते हैं अगली डेट के बारे में। 10 अगस्त 2022 चंद्रमा का गोचर मकर राशि में होगा और चंद्रमा कुंडली के 12वें भाव में गोचर करेंगे। 10 अगस्त को बाद दोपहर 2:58 PM पर। और ये राजयोग जो बनेगा ये देवगुरु के द्वारा नहीं बनेगा, ये राजयोग शुक्र के द्वारा बनेगा। अगर आपने मेरे वीडियो को शुरू में देखा होगा, अच्छे से समझा होगा कि गज केसरी कैसे बनता है, तो मैंने बताया कि शुक्र और चंद्रमा के दृष्टि संबंध से भी गज केसरी राजयोग बनता है। और यहाँ पर एक नहीं 2 चीज़ें आपके पक्ष में हैं। 12वें भाव में शनि का भी गोचर है और 12वें भाव में चंद्रमा का गोचर होगा और शुक्र की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर, चंद्रमा की दृष्टि शुक्र पर। शुक्र और शनि का भी समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा, चंद्रमा और शुक्र का भी समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। और 12वां भाव विदेश का होता है। 10 अगस्त 2:58 के बाद का जो समय है, अगला 54 घंटा विदेश से लाभ की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। शुक्र शनि का संबंध, चंद्रमा शुक्र का संबंध। विदेश जाना चाहते हैं, प्रबल संभावना बनेगी, सफलता मिलेगी। विदेश से व्यापार शुरू करना चाहते हैं, सफलता मिलेगी। विदेश सेवा में नौकरी करना चाहते हैं, वहाँ भी सफलता मिलेगी। और किसी विदेशी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में आप नौकरी करना चाहते हैं, वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है और इस समय शनि का गोचर भी 12वें भाव में है। चंद्रमा आपका मन है, तो आपका मन धार्मिक कार्यों के प्रति बढ़ेगा और आप इस समय जितना अधिक दान पुण्य का कार्य करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, गरीबों की सेवा करेंगे, किसी विधवा आश्रम, वृद्धाश्रम, कुष्ठ आश्रम, किसी अस्पताल में, अनाथालय में
जा कर के आप लोगों के दुख दर्द को महसूस करेंगे, लोगों को सुनेंगे, लोगों की आप मदद करेंगे, जो भी आपकी संभव हो यथाशक्ति आप मदद करेंगे। शनिदेव आपसे अत्यंत प्रसन्न होंगे। शनि शुक्र का दृष्टि संबंध आपको राजाओं जैसा वैभव प्रदान करेगा, क्योंकि शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं और शुक्र और शनि का जो दृष्टि संबंध है, चंद्रमा और शुक्र का जो दृष्टि संबंध है, ये धन की दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ संबंध होता है। तो आपको विदेशों से बहुत बड़ा लाभ इस गोचर काल में मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं अगली डेट के बारे में। अगली डेट है 14 अगस्त 2022। 14 अगस्त को शाम 4:15 पर दिन है रविवार। चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा और चंद्रमा कुंडली के 12वें भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु के साथ द्वितीय भाव में देवगुरु के साथ गोचर करेंगे। देवगुरु और चंद्रमा का युति बनेगी और गज केसरी राजयोग बनेगा। सेकंड भाव में इसके प्रभाव के बारे में विस्तार से चर्चा की जा चुकी है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा। अगर आप 14 अगस्त को 4:15 के बाद अगले 54 घंटों में धन संबंधी कोई भी निवेश करना चाहते हैं तो उस दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ समय है। 14 अगस्त के बाद अगली डेट बनेगी 24 अगस्त। 24 अगस्त को प्रातःकाल 6:56 से गज केसरी राजयोग बनेगा और चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा। चंद्रमा कुंडली के 6ठे भाव में शुक्र के साथ गोचर करेंगे और देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी। डबल गज केसरी राजयोग बनेगा और इसके प्रभाव वही होंगे जो कि मैंने अभी आपको बताया है जब चंद्रमा मकर राशि में गोचर कर रहे थे। और इसके बाद जो अंतिम तिथि है, बहुत ज़्यादा विस्तार से बताने से कोई लाभ नहीं है, एक ही बात को बार बार रिपीट करना ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपको डेट के बारे में बता दे रहा हूँ। अगली डेट है 28 अगस्त और 28 अगस्त को प्रातः 4:15 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, कन्या राशि में गोचर करेंगे और कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करेंगे और इसके प्रभाव के बारे में पहले ही चर्चा हो चुकी है, इसलिए इस पर भी ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे। कुल मिलाकर के कहना ये है कि अगस्त के महीने में 4 डेट्स पर तो देवगुरु के द्वारा गज केसरी राजयोग बन रहा है और 10 अगस्त को शुक्र के द्वारा गज केसरी राजयोग बन रहा है। तो आप इन समय का, इन राजयोगों का लाभ ज़रूर उठाएं। कोई नया कार्य शुरू करें, कोई नई शुरुआत करें जीवन में और फिर आप देखें उसका रिज़ल्ट। हाँ, ये ज़रूरी है कि चंद्रमा और देवगुरु का जो गज केसरी राजयोग है ये आपको पूरा लाभ प्रदान करे, इसके लिए देवगुरु का उपाय ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं देवगुरु के उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच
हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।